नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 68 टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज 69 नंबर टेस्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल, पहले सवाल में इसने कहा है, एक फल विक्रेता आम और केले इस तरह बेचता है कि वह 35 केले बेचता है तो 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब 35 आम बेचता है तो 15 किलो के बराबर हानि होती है। तो यदि मैं बात करूं, और इसने रेशियो दे रखा है किसका, सीपी का 1:2 का। तो बनाना और मैंगो की बात करूं, सीपी कितना होगा, एक को एक्स मान ले तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी। प्रॉफिट परसेंटेज की मैं बात करूं तो क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो यदि मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो कह सकता हूँ 7 का प्रॉफिट है, 7 मैंगो और किसके ऊपर 35 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 100, जो कि इक्वल दे रखा है इसने 15 बनाना के और डिवाइड बाई 2x मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 100। तो 100 से तो 100 कट जाएगा और 35 से 35 कटने वाला और x से x कटने वाला है। तो 14 मैंगो इज इक्वल टू 15 बनाना, और मैंगो अपॉन बनाना कितना हो जाएगा, 15:14। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जो सर्कल के अंदर है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका नाम रख लेते हैं A, B और C। एक माइनर आर्क पे D पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 और 60 के हो जाएंगे। आप कहोगे जी हाँ। तो CBD 40 है, ये 40 है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि बात करूँ तो A 60 है तो D कितना होगा, आप कहोगे जी 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो 360 डिग्री का होता है। तो इसको माइनस करूँगा कितना, 360 में से बाकी सारे माइनस करूँगा, कितना होगा 180। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, प्लस 40 प्लस 120, तो 360 माइनस 340। तो 20 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ इनविजिबल है, ग्राफ नहीं दिख रहा, इनविजिबल। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आंसर हम करेक्ट नहीं निकाल सकते, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि एक नाव 6 घंटे में 27 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब कि मैं कह रहा हूँ 27 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, प्लस में 33 किलोमीटर धारा के अनुकूल x प्लस वाई 6 घंटे में जाती है। यदि उसी समय में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई प्लस 22 किलोमीटर x प्लस वाई और 6 घंटे लगा रही है, तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसी जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने तो x प्लस वाई की ऐसी वैल्यू मान लो जो 22 को और 33 को काट दे। तो मैं मान रहा हूँ यदि x प्लस वाई 11 मान लेते हैं, जब ये 11 मानेंगे तो x माइनस वाई की ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगी। तो इसने कहा है कि 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो कह सकता हूँ 36/9 प्लस में 44/11, तो ये तो 4 आ जाएगा और ये भी 4 आने वाला है। तो 8 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आप अज्यूम करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा और बेसिक से लगाओगे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू दे रखी है। तो यदि मैं बात करूं तो 54 का स्क्वायर होता है जी 2916 और 108 का स्क्वायर होता है 116 64। और एक और बात बता देता हूं, जो लास्ट में ये पॉइंट 36 है, पॉइंट 36 है, इसमें एरर था। तो इसको लिख सकता हूं कितना, 54 बाहर आ जाएगा और 108 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ऊपर 2 पॉइंट है तो नीचे 1 0 बाहर आ जाएगी, नीचे 4 पॉइंट है तो इसकी 2 0 ऊपर जाएंगी, तो ये 2 0 आ जाएंगी ऊपर। तो प्लस में 54 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ से तो रिजल्ट मिलेगा 5, और यहाँ से मैं बात करूँ तो कितना होगा 54 और डिवाइड बाई कितना 108। अब देखो ये 29.16, तो 2 0 नीचे आ जाएगी और इसकी 1 0 ऊपर चली जाएगी, तो 0 से 0 कटेगा। 54 से कितनी बार, 2 बार, 1/20, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है ना, 1/20 बचेगा। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा जी, 36 से 36 कट जाएगा, 36 से 36 कटेगा तो ऊपर से तो कितनी 0 आएंगी, 2 0 और नीचे से 1 0, तो 0 से 0 कटेगा, तो प्लस में
ये तो 0.5 प्लस में 0.1, जब मैं सभी को जोड़ूंगा तो मेरे रिजल्ट मिलेगा 1.15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। तो इसमें करेक्शन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 7 मीटर लंबा खंभा एक मीनार के शीर्ष के लंबवत रूप से लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ एक तो मीनार है, ये मीनार है, और इसके ऊपर एक खंभा लगा देते हैं। ठीक है, जो कि 7 मीटर का है, और ये हमारा बेस है। यदि मैं इसकी मैं बात करूं तो ये सवाल में कितना डिग्री दे रखा है, ये सवाल में दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है इसने, ये दे रखा है इसने 45 डिग्री। आप कहोगे जी ठीक है। तो 45 के केस में क्या होता है, ये 1 होगा, ये 1 होगा। 60 के केस में क्या होता है जी, बेस 1 होगा तो पूरा कितना होगा, √3 होगा। जब ये √3 होगा तो ये कितना होगा, √3 - 1। तो कह सकता हूँ √3 - 1 की वैल्यू सवाल में 7 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 7/√3 - 1, और इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 बाई √3 + 1। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा कितना मिलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 7 √3 + 1 और डिवाइड बाई a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी। और √3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं 1.732। तो रिजल्ट मिलने वाला है 1 यूनिट की वैल्यू, जब यहाँ पुट करेंगे तो 7 1.732 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2, तो 7 गुना 2.3, तो 2.73 और डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट रहने वाला है अपना 9.55 समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लिया, 70 मजदूरों को काम पर रखता है। मैं कह रहा हूँ जी, और 25 दिनों के बाद, मतलब कि 25 दिनों में यदि 70 मजदूर काम कर रहे हैं तो 1/4 काम होता है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब कि 60 में से 25 दिन खत्म हो गए तो दिन कितने बच गए, 35 दिन और बच गए। तो कह सकते हैं 35 दिनों में कितने आदमी और लगाए, मतलब 70 में x और आदमी लगाए कि काम 3/4 हो जाए। तो 3 से 3 कटने वाला है और 35 से 2 बार कटेगा, तो 50 या 150 इज इक्वल टू x + 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, मतलब कि 80 आदमी और लगाएगा तो वो काम समय पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि PS = ST, PS = ST। ठीक है, SQ बराबर में SR, और PST जो ये एंगल है ये QST के बराबर होगा। ठीक है, और PT की वैल्यू दे रखी है 12, PT की वैल्यू 12 होगी, QT की वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है, तो सिमिलरिटी लगा देते हैं ट्राइंगल PST में, जो कि कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। तो जो ट्राइंगल होगा किसके, हम बना देते हैं S ट्राइंगल SUR के। ठीक है, तो PT जो बराबर होगा, अब एंगल बराबर है तो एंगल के सामने 12, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब ये 12 तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 और 7 था। अब इसकी वैल्यू की बात करें, पेरीमीटर की कितना 41 है, तो यहाँ मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ RTQ, ये 7 है, ये 19 है, तो ये कितना बचेगा 41 - 26, तो ये बचने वाला है 15 और 26 41। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं QR की वैल्यू, ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि L और M 720 किलोमीटर दूर है, तो 2 पॉइंट L और M 720 किलोमीटर है। यदि L से M के लिए रवाना होती है, साथ ही M से L के लिए रवाना होती है, 24 घंटे बाद मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ 720 किलोमीटर है, 24 घंटे बाद मिलेंगी, तो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड रही होगी। आप कहोगे जी हाँ, पहली ट्रेन 10 किलोमीटर अधिक है, मतलब पहली ट्रेन की गति दूसरी से अधिक है 10, तो मैं एक को 10 दे देता हूँ, बाकी को बराबर बांट देता हूँ, तो एक्स्ट्रा 10 देना पड़ेगा क्योंकि 10 किलोमीटर अधिक है। तो इसका मतलब एक की स्पीड 20 हो जाएगी और एक की स्पीड 10 की हो जाएगी, तो धीमी ट्रेन कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C ठीक होने वाला है यहाँ पे। और तेज की बात करते तो 20 ठीक हो जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, 3 हाथों से गुजरने वाले एक जमीन की कुल कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ जी पहले 100% थी, बाद में 65% बढ़ गई तो 165 हो जाएगी। आपको जी हाँ, पहले उसने क्या किया 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, फिर इस पर 25% का लाभ कमा लिया, तो इसका 25% कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 150।
तो 150 से 165 बनाने के लिए 15 और कमाने पड़ेंगे, किसके ऊपर, 150 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कटने वाला, 15 से 15 कटेगा, तो 10% का लाभ अर्जित और चाहिए। और ये बहुत पुराना सवाल है, रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड टू रेगुलर पॉलीगन्स 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल 3:4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n-2 मल्टीप्लाई 180/n, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। तो लगा दे, तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को 2x मान लेते हैं। तो x-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई x अपॉन में x 2x-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 2x, ये हमारी मेजर लाइन है, और जो कि इक्वल होगा 3/4 के। x से x कटने वाला है 180, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो लिख सकता हूँ 2x-2 मल्टीप्लाई 4 जो कि इक्वल होगा 3 2x-2, तो ये हो जाएगा 8x-16 बराबर में 6x-6। तो 2x बराबर में 10 और x की वैल्यू आने वाली है 5। जब x की वैल्यू 5 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 5 और 10 ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 1 लाख रुपए की राशि 7% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 7 + 7 प्लस में 7 × 7/100 क्या होगा 14.49% जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे CI। ठीक है, तो 1 लाख पर लगाना है 49 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और परसेंटेज हटाएंगे तो 2 0, 4 0 से ये 4 0 कटने वाला है, तो 14,490 जो ब्याज मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेती है। तो रिसाव अकेले 75% टंकी को खाली कितनी देर में खाली कर देगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, 2 पाइप लगे हैं, एक तो 25/2 घंटे में और एक 25 घंटे में, इसको सोल्व करेंगे तो 25/2। टोटल की मैं बात करूँ तो 100 यूनिट रहा होगा, तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 की, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 की। यदि मैं दोनों से भरवाना चाहूँ तो ये 100/12 में भरेगा, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। तो 1 घंटा 40 मिनट को मैं कह सकता हूँ 100 मिनट, और मिनटों को आवर्स में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 मिनट लगेंगे, ये रही। तो यदि एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500 + 100, टोटल 600/60, और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 घंटे की। तो एफिशिएंसी 10 घंटे की आने वाली है। ठीक है, अब ये अगर रिसाव अकेले टंकी को का 75% करवाना है तो करवा लेते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जब दोनों पाइप मिलकर कर रहे हैं तो 100/12 में, रिसाव अकेला कर रहा है तो 10 घंटे में, तो टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना रहेगा 100 यूनिट टंकी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ से तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10। तो सिर्फ रिसाव से करवाना तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ जाएगा 2, और मुझे 75% करवाना है तो 75/100, तो 100 से 100 करने वाला है, तो 37.5 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, ये हल्का सा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। नंबर 14 में कई बदलाव करने हैं। तो पहले तो देखो 0.325 × 325 प्लस आएगा ये। ठीक है, यहाँ डिवाइड की जगह प्लस होगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अब आगे करते हैं इसको। तो इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² प्लस में 2ab लगेगा, या फिर इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से a की बात करूँ तो हम लेंगे 0.325, और b की बात करें तो यहाँ लेंगे 0.175। ठीक है, तो लगा देते हैं। ऊपर क्या फॉर्मूला बनेगा, ऊपर बनेगा जी, मैं लिखना चाहूँ तो लिखेंगे जी 0.325 प्लस में 0.175 का होल स्क्वायर, और नीचे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो 0.325 प्लस में 0.175, और एक बार क्या होगा माइनस हो जाएगा 0.325 माइनस 0.175, और इसमें से माइनस करना कितना 1/3, इसको मैं काटना चाहूँ तो 1/3 बन जाएगा। तो सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा, एक बार जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 और 1 5, 0.5, और देखो प्लस वाले से एक पावर कट जाएगी, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे बनेगा 0.15 माइनस 1/3,
तो पॉइंट से तो पॉइंट कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये चला जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा 5 से 3 बार और 5 से 10 बार। तो 10/3 माइनस 1/3, तो रिजल्ट रहने वाला 9/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3। और ये वैल्यू इसने के की दे रखी है, मतलब कि के की वैल्यू 3 है, तो के की क्यूब कितना हो जाएगा 27। देखो कई गलती ऐसी होती हैं स्टूडेंट को पकड़ में नहीं आती, मैं तो फिर भी टीचिंग करता हूँ तो मेरी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही रहता पूरे दिन। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी CP यदि 100 है तो MP कितना होगा, MP हो जाएगा जी 130%। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो 10% छूट देगा तो 117 में बेचेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब ये कह रहा है कि 6.5 अधिक लाभ कमाने के लिए, मतलब इस पर 6.5 अधिक कमाएगा, तो 6.5 का मतलब 123.5 में बेचना चाहेगा, ये SP होगा। तो कितनी छूट देनी चाहिए, तो इस पर कितनी छूट देगा, तो 6.5 की छूट दी है, 6.5 की छूट दी है 130 पर, और मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे हो जाएंगी, और 2 से 2 कटने वाली है, 13 से कितना कटेगा 5 बार। मतलब कि 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और तब ये सवाल का आंसर आ पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा कि यदि किसी संख्या का 60%, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो भाई मैं मान रहा हूँ कोई भी संख्या रहेगी उसका 60% तो 60 ही रहा होगा। मान लेता हूँ 100% कोई संख्या है तो इसका 60% तो 60 ही रहेगा, और इसका 20% तो 20 ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस है जो 40, उसकी वैल्यू 120 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 300, मतलब उसका एक्चुअल प्राइस में 300 था। अब इसने कहा तो संख्या का 28%, 28 निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, 28 निकालना चाहेंगे तो 84, और इसी संख्या का 33 1/3%, तो 1/3, 1/3 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। इससे कितना कम है, 16 कम है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये कितना है 33 सही 1/3%। तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज़ें आप ठीक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसने कहा कि 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, इस प्रकार औसत 4 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। मैं कह रहा हूँ जी 92 रन तो बनाए हैं, यदि मुझे 15वीं पारी निकालनी है तो आपने तरीका सीखा भी होगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना, औसत 4 बढ़ रहा है तो 4 घटा देंगे क्योंकि बराबर करना है ना, और 14 पारी होगा, 14 चौके 56, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है। और यदि 14वीं पारी का निकालना होता तो यहाँ 4 गुना 15 कर देते, ये तरीका अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है निम्नलिखित श्रृंखला में 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं योग। टर्म चाहिए nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होगा n+1। ठीक है। और यदि मुझे टोटल सम चाहिए, टोटल सम, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में दे रखी है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला n+1 to n+1/2 प्लस में n+1/2। ठीक है, तो लगा देते हैं यहाँ। तो n क्या होगा, n होगा जी हमारा 20, तो 20 रेखी 21, 20 40 41/2 प्लस में 20 से कम 20 रेखी 21/2, तो 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 10 बार, तो 210 गुना 41 जमा में 210, तो ये हो जाएगा जी 2870 जमा 210, तो 3080 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। उम्मीद है आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज सीख लिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा है एक निश्चित अवधि के लिए 986 रुपये पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 1296 के साधारण ब्याज का 62 रुपये कम है। तो टाइम निकालना मुझे, तो मैं कह सकता हूँ जी 1296 का 5% मल्टीप्लाई t/100, और माइनस करना पड़ेगा 986 का 5% मल्टीप्लाई t/100, जो कि वैल्यू है 62 के इक्वल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 5 30 12 5 60, तो ये हो जाएगा जी 6480 बटे में 100 t माइनस ये कितना होगा, ये होगा 4930 t/100, जो कि इक्वल होगा 62 के। तो यहाँ से यदि मैं 100 एलसीएम लेना चाहूँ तो ये ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा जी 1550 t बराबर में 62,
0 से 0 कटने वाला है, 31 दूनी 62, 31 से कटेगा 5 बार और 5 से 2 बार। तो टाइम कितना होगा, 2 गुना 2 4 सवाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होना है 4 साल। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा कि ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है। मैंने ट्रायंगल बना लिया क्यू। ठीक है, एक बार पी बना लेते हैं यहाँ, एक बार आर। ठीक है, 90 डिग्री है। तो टेंजेंट आर कितना है, 1/3। तो ये 1 है तो ये 3 होगा और ये √10 होगा। एक ट्रायंगल और बना लेता हूँ मैं, जिसमें पी को यहाँ नीचे रख लेता हूँ, आर को ऊपर रख लेता हूँ और क्यू यहाँ होगा। तो आर के सामने 1 होगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ √10 होगा। अब इसने कहा कि साइन पी, अब एक और बात बता देता हूँ मैं, जो नीचे साइन आर माइनस कोस होगा, माइनस कोसेक होगा, तो इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखेंगे हम, साइन पी प्लस कोस आर अपोन में साइन आर माइनस कोसेक पी, ऐसे होगा। ये माइनस रह गया था तो माइनस यहाँ लगाएंगे और सवाल को ठीक कर लेंगे। तो यदि साइन पी की मैं बात करूँ तो साइन पी हो जाएगा जी 3/√10 प्लस में कोस आर की बात करें तो ये हो जाएगा जी 3/√10। साइन आर की मैं बात करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/√10 माइनस में, और कोसेक पी की बात करूँ तो √10/3, जिसको लिख सकता हूँ जी 6/√10 अपोन में 3 - 10 अपोन में 3√10। तो ये हो जाएगा जी 6/√10 मल्टीप्लाई में 3√10 अपोन में 7। तो √10 से √10 कटेगा और ये आएगा माइनस का, तो माइनस का 18/7। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद आप लोगों ने ये सवाल भी ठीक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य का 4/5 हिस्से पर बेचा और 3 से 1/3% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एमपी और एसपी की बात करना चाहूँ, जब ये 5 है तो 4 है। यदि मैं इसको 500 और इसको 400 मान लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पड़ेगा। यदि मैं लॉस परसेंटेज की बात करूँ तो लॉस परसेंटेज कितना है, 10/3%। तो इसकी यदि फ्रैक्शन वैल्यू लेके जाऊँ तो 1/30 का लॉस होगा, मतलब 30 की चीज़ 29 में। तो सीपी यदि 30 रहा होगा तो लॉस कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 29। अब 29 की वैल्यू ऊपर 400 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400/29, और मुझे सीपी निकालना, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 30। तो 30 की एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है अप्रोक्स में 413 आ जाएगी, अप्रोक्स में 413 आ जाएगी। अब एमपी हमारा 500 था और 413 हम चीज़ बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान होगा इसको, तो आपका होगा जी 87 का नुकसान हो जाएगा। तो 87 का नुकसान हुआ 413 के ऊपर, क्योंकि इसने ये कहा कि अंकित मूल्य पर बेचा जाता, मतलब 413 में बेचा जाता उसको % का। ठीक है, इसको एमपी भी कह सकते हैं, और न्यू एसपी की बात करें तो 500 मान सकते हैं आप उसको। यदि आप मानना चाहो तो एमपी की जगह 145 भी मान सकते हैं, क्योंकि 29 का मल्टीप्लाई 145 है, तो 145 से भी सवाल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तब यही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने कहा है a + b 27, a³ + b³ 5427 है, ab की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a³ + b³ जो कि इक्वल होगा a + b का होल स्क्वायर -3ab। उम्मीद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये 5427 दे रखा है और ये 27 है, अंदर 27 का स्क्वायर हो जाएगा और -3ab। तो 27 से तो कितनी बार कटेगा, 27 दूनी 54, 0 27 कम 27, 201 बार। तो 201 जो कि बराबर होगा 729 के -3ab। तो 3ab क्या हो जाएगा 729 - 201 जो कि वैल्यू हो जाएगी 528। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 176 बार। ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से 176, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा एक शंक्वाकार बर्तन का आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में डाला जाए तो ऊंचाई तक उठेगी। तो कह सकते हैं 1/3 πr²h जो कि शंकु का है वॉल्यूम, और ये इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। तो पाई से तो पाई कटने वाला, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1/3 यहाँ कितनी रेडियस है 20 × 20, और हाइट कितनी थी 27 जो कि इक्वल होने वाली है 15 × 15 में h। तो 3 से तो कितनी बार कटेगा 9 बार, और 3 × 9 3 × 5 = 15, 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार,
और 5 से कितनी बार कटेगा, ये 4 और 4। तो हाइट आने वाली है 16 और वही सवाल का फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा है, वैसे तो देखो ये भी 3 की तरह होना तो नहीं चाहिए लेकिन आसान दे रखा है। इसने कहा कि 24% लोगों ने सर्वेक्षण का उत्तर दिया है, जबकि ऊपर दे रखा है इसने 1200 लोगों ने जवाब दिया है। तो यहाँ तो इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ जी 24% की वैल्यू 1200 है और 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5000। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में पहुँच गए 25 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि जब 1345, 2341 और 4084 को 2 अंकों वाली m संख्या m से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेष होता है, मतलब कि सेम रिमाइंडर आता है। यदि 4m माइनस n को एक स्क्वायर मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के रूप में लिखा जाए, ये मल्टीप्लाई दे रखा है इसने, ठीक है, x ने ये मल्टीप्लाई है, तो लिख देते हैं। यदि मैं कहना चाहूँ जी 2341 में से यदि 1345 घटाना चाहूँ तो रिजल्ट मिलेगा 996। यदि मैं 4084 में से 2341 को माइनस करना चाहूँ तो ये बचेगा 1743, और 4084 में से यदि 1345 को मैं माइनस करना चाहूँ तो मिलेगा 2739। अब इन सभी का यदि HCF की मैं बात करूँ तो HCF आने वाला है, HCF आएगा हमारा 83। कितना आ जाएगा, 83। ठीक है, अब इसने कहा है यदि मैं प्रत्येक को डिवाइड करना चाहूँ तो यदि मैं 1345 को 83 से डिवाइड करना चाहूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17। यदि मैं 2341 को 83 से डिवाइड करना चाहूँ तो रिमाइंडर बचेगा 17। ये हमारी क्या n की वैल्यू है, n की वैल्यू जो कि इसने सवाल में कहा है। m से तो विभाजित करें ना, तो m क्या हो जाएगा हमारा 83 और n क्या हो जाएगा 84 को 83 से डिवाइड करूँ तो यहाँ भी 17 बचने वाला n। ठीक है, तो अब लगा देते हैं इसमें। अब इसने कहा कि 4m, m हमारा 83 है, माइनस 17, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 332 माइनस 17 315। जो होगा उसके फैक्टर निकालने, तो 315 के फैक्टर क्या होंगे, 3 की पावर 2, 5 गुना 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई b x b मल्टीप्लाई c। तो मतलब a को लिख सकता हूँ, a की वैल्यू तो यहाँ से 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब ये वेरीफाई करनी है। अब ऑप्शन ए में जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ऑप्शन ए पुट कर रहे हैं हम, तो 6 प्लस 15 प्लस 28, तो 15 8 43 6 49 बराबर में 49, तो वेरीफाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करने का यही तरीका एक। उम्मीद आप लोगों के सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जिसको भी यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सभी को। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आज का टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और टेलीग्राम आप लोगों के लिए बना रखा, सारी PDF वहीं मिलेंगी, तो कमेंट जरूर करें कि यदि कोई डाउट रहता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कई बार जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन मैं दोबारा टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ।